यूपी से क्राइम की बहुत खबरें आती थी और एक दौर में यूपी में बड़े बड़े टॉप क्रिमिनल रहे। आपने भी जो अतीक वतीक पे लिखा, अब धीरे धीरे जो बड़े गैंगस्टर हैं, अब ये सोसाइटी के लिए तो अच्छी चीज़ है, खत्म होते जा रहे हैं, और राइटर के लिए अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? फिर कैरेक्टर कहाँ से लाएंगे? क्राइम की जो अवधारणा है हाँ। उसके आयाम लगातार बदल रहे हैं। पीयूष पांडे भाई, आपसे जानना चाहूंगा, पीयूष साहब ने पहले अपने मनोज वाजपेयी की जीवनी पर एक किताब लिखी, फिर उसने बुलाया था अचानक, पता नहीं इनको किसने बुला लिया और उसने बुलाया, बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ पीयूष भाई, आप एक लंबे वक्त से बहुत अच्छा खूबसूरत लिखते रहे। मुझे जहाँ तक जानकारी है, लॉरेंस बिश्नोई 2014 के आसपास पहली बार जेल गया था, फिर दिल्ली आया। 2014 से पहले लॉरेंस बिश्नोई को कोई जानता भी नहीं था। जब वो जेल आया और जेल से उसने फ़ोन करके धमकी देना शुरू किया, और तिहाड़ में आपको पता है वैसे ही सारे रिश्वत लेके सब कुछ दे देते हैं, जैमर नाम का है, तो फिर लोग डरने लगे कि जेल से भी अगर ये फ़ोन कर सकता है, इसका मतलब ये कोई बड़ा आदमी है। और ये सिर्फ लॉरेंस के केस में नहीं, पूरे देश की आप जेल की बात करें तो जेल से ही अब गैंग चल रहा है, चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, आप जितने भी क्रिमिनल हैं वो जेल में हैं लेकिन सारा काम कर रहे हैं। क्राइम राइटर के तौर पर अब ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी की भी बात की अभी संजीव भाई ने कि अब सब कुछ बदल गया है। बैंक के बाहर आखिरी बार कब सुना हम लोगों ने कि किसी को लूट लिया गया, क्योंकि अब बैंक पैसे निकालने जाता ही नहीं है। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी से लेकर और जेल के अंदर का खेल है, ये सारी चीज़ों ने अब क्राइम राइटर के भी डायरेक्शन को थोड़ा मोड़ा है। और ख़ासतौर पर OTT के आने के बाद जिस तरीके से क्राइम धुआंधार चल रहा है, तो इससे कुछ फ़र्क आया या नया ज़्यादा आप लोगों को स्कोप मिल रहा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि क्राइम की जो अवधारणा है हाँ। उसके आयाम लगातार बदल रहे हैं। साइबर क्राइम जैसे हमने कहा, वो भी क्राइम है। अब उसमें कोई मारना नहीं है। डिजिटल अरेस्ट की रोज खबरें आ रही हैं, है ना। वो किस तरह के डिजिटल अरेस्ट हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे हो जाता है, लेकिन हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं ना, सारी चीजें हो रही हैं। तो कहानियां जो हैं वो बदल रही हैं। क्राइम की सिर्फ मर्डर तक नहीं है, उसके या तो माइन्यूट डिटेल चाहिए कि, क्योंकि सारा रोमांच उसी में है कि कैसे हुआ, कैसे उसको पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। फिर नए एक पैरेलल चीज ये है कि नए तरह के अपराध हो रहे हैं, उसको जानने की बेचैनी है कि कैसे हुआ, उसको कैसे क्रैक किया गया, अगर पुलिस ने किया है तो कैसे क्रैक किया है। अब फॉर एग्जांपल, मुझे ही एक मेरे मित्र ने एक छोटी सी स्टोरी लाइन दी, जिस पर मैंने उनको कहा कि इसकी डिटेल लाइए, इस पर बहुत अच्छी किताब लिखी जा सकती है। वो ये थी कि आपको तो शम्स भाई मालूम ही होगा कि दिल्ली में शायद कोई केस हुआ, तो एक आतंकवादी पकड़ा गया लाल किले के बाहर, जिसको पकड़ा गया, और या संदिग्ध पकड़ा गया, आतंकवादी क्या संदिग्ध पकड़ा गया, और उससे पता चला कि दिल्ली में 15 अगस्त को कुछ आतंकी कार्रवाई, आतंकी घटना को अंजाम दिया जाना है। और ये घटना शायद 6-7 साल 8 साल पुरानी है, जिसमें पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश करी तो पता चला कि कोई 44 अंकों का, डिजिट का कोई पासवर्ड था। जो ईमेल क्रैक किए वो 44 डिजिट का पासवर्ड था, जिसको क्रैक किया जाना था। अब ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इंटरेस्टिंग कहानी है कि 44 अंकों का डिजिट का कोई पासवर्ड है, उसको कैसे क्रैक किया पुलिस ने, और वो क्रैक किया गया। तो जिस मित्र ने बताया, उसने बताया कि कैसे उस पुलिस अधिकारी को मैं जानता हूं, तो किसी दिन उससे मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये कि ये अलग तरह का क्राइम है, और इसमें दिलचस्पी बहुत लोगों की हो सकती है, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ। इसमें वो आयाम भी है कि आतंकवादी घटना होनी थी, कैसे पकड़ा गया, मतलब ये सारी जो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्राइम है उसका भी हिस्सा है, और आधुनिक क्राइम भी है। लेकिन मुझे लगता है कि OTT के आने के बाद, क्योंकि नई नई कहानियां चाहिए, नई नई चीजें चाहिए। और छोटी सी बात जो मतलब आपने कही थी कि जो क्राइम, मतलब हमारे नैतिक मूल्य भी गिर रहे हैं। तो वो जो पिछले सवाल का जवाब में मैं ये सोच रहा था कि क्यों ऐसा है, तो वो ये भी उसकी एक वजह है। और फिर दूसरी तरफ ये है कि हम नई नई कहानियां खोज रहे हैं OTT में, उपन्यासों में, क्योंकि सिर्फ मर्डर होते हुए देखना कोई मतलब नहीं है। जैसे मनोज भाई ने लिखी किताब, तो वो अलग तरह के क्राइम पर लिखी। संजीव जी ने लिखी है, तो वो खैर क्राइम था जिसके बारे में हम जानते थे, विकास दुबे का, लेकिन संजीव जी ने उसकी पड़ताल की और उसमें वो कहानियां आई जो हमको नहीं पता थी। जबकि पत्रकार होने के नाते हमने बहुत सारा पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन उसकी माइन्यूट डिटेलिंग हमारे पास नहीं थी। मेरी जहां तक बात है, उसने बुलाया था, जो मैंने लिखा है ये टोटल फिक्शन है। ये अलग बात है कि इस फिक्शन की तहें जो हैं, जो वो सच्ची कहानियों से जुड़ती हैं, वो हमारे आसपास की कहानियां हैं। जो कहानी में कहना चाहता था, मुझे लगता है कि लड़कियों से जुड़ी कहानी एक जरूरी कहानी है जो कही जानी चाहिए थी, जिसको मैंने फिक्शन के रूप में कहने की कोशिश की। मनोज भाई, एक बड़ा अजीब सा सवाल है, पता नहीं अभी अचानक मन में ख्याल आया कि यूपी
क्राइम के लिए एक बहुत मेजर सेंटर हुआ करता था। हम जैसे क्राइम रिपोर्टर के लिए यूपी से क्राइम की बहुत खबरें आती थी, और एक दौर में यूपी में बड़े बड़े टॉप क्रिमिनल रहे। आपने भी जो अतीक वतीक पे लिखा, अब धीरे धीरे जो बड़े गैंगस्टर हैं, अब ये सोसाइटी के लिए तो अच्छी चीज़ है, खत्म होते जा रहे हैं, और राइटर के लिए अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? फिर कैरेक्टर कहाँ से लाएंगे हम? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे हरिशंकर तिवारी रहे हों, मुख्तार अंसारी रहे हों, अतीक अहमद रहे हों, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, जैसे जेल जो गवर्नमेंट की सुरक्षा में है, मुन्ना बजरंगी मार दिया जाता है। जेल जो गवर्नमेंट की सुरक्षा में है, मुकीम काला मार दिया जाता है। कोर्ट जो टोटल प्रोटेक्टिव एरिया है, वहां पे संजीव महेश्वरी मार दिया जाता है। ये सब कृष्णानंद राय वाले हो गए। मुख्तार अंसारी की मौत पर एक सवाल है, उनकी बॉडी केमिकलाइज है और 30-35 साल बाद भी उसको निकालकर उसमें जांच की जा सकती है। अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ वो शानदार प्लानिंग है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप गौर करें तो चाहे मुख्तार हो या हरिशंकर तिवारी हो या अतीक हो या आज की तारीख में ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं से उठा के खद्दर के नीचे जो हमेशा ढकने की परंपरा थी, सब बदल गया है, वो नहीं बदल रहा है। जो आपने कहा कि ये जो खत्म हो रहे हैं, तो क्या इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो 10,000 करोड़ का एक मसला था मायावती की गवर्नमेंट में, जिसमें यह था कि कौन कितना खाएगा। उस खाने में 2 सीएमओ सरेआम मार दिए गए, एक काट दिया गया जेल के अंदर। वो क्राइम होना नहीं था, लेकिन 10,000 करोड़ के उस घोटाले में कम से कम 4 लोग तो सामने सामने मारे गए, 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। कोई ट्रक से कुचल रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी की लाश मिल रही है। तो पॉलिटिक्स के अंदर भी, अब आप चले जाइए झारखंड, अगर आपको याद हो, 52 कांग्रेसी एक साथ मार दिए गए थे, नक्सलियों ने मार दिए थे। एक क्राइम था, लेकिन उसके पीछे एक साजिश थी। उस साजिश के तहत उसका एक किंगपिन था, उस किंगपिन ने नक्सलियों को सुपारी दी और 52 कांग्रेसी एक साथ मार दिए गए। तो पॉलिटिक्स खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो राइटर्स को कभी कमी होने ही नहीं दी जा रही है। आप संजीव महेश्वरी के पीछे जाइए, कोर्ट में उसका मर्डर देखिए, वो जो व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं नेपाल का रहने वाला हूं, उसको ट्रैक करिए और ट्रैक करके आइए तो आप पहुंचेंगे सीधे कृष्णानंद राय पे। कृष्णानंद राय की स्टोरी उठाएंगे तो मुख्तार अंसारी पे, फिर आएगा योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यकाल, और ऐसे करते करते एक स्टोरी फिर बन जाएगी। तो स्टोरी कहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। लास्ट चीज कहने जा रहा हूं, लास्ट चीज, क्राइम का, जैसे आपने बताया कि बैंक के अब कोई लूटता नहीं है, क्राइम का एक नया तरीका आ गया है। अब तक 58,000 करोड़ रुपए केवल डिजिटल अरेस्ट करके लिए जा चुके हैं। एक नए तरीके का क्राइम है। मैं तो ताल ठोकता हूं क्राइम राइटर्स को कि इस विषय पर ट्रैक करके क्राइम थ्रिलर लिखें तो जाना जाए, जिसमें 48-58 हजार करोड़ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल लगे होंगे। शैलेंद्र ने लिखी भी है। हाँ, लिखिए। एक किताब आ भी गई है, हाँ और उन्होंने अच्छी हाँ, मतलब इन डेप्थ में एकदम जाकर वो ना, अभी उसके इंतजार मतलब एक अच्छा प्लॉट है वो। हाँ, एक अच्छा प्लॉट है। उन्होंने भी अच्छी डिटेलिंग करी। और अगर उसमें आपको कहीं 2-4 मर्डर मिल गए कि इस चेन में मर्डर भी हो चुके हो हैं, सकता है आने वाले टाइम तो में बहुत मिल जाए। शानदार तरीका है।